हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान फॉर ज्ञान। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है जिसे हम कहते हैं मैथ्स अरिथमेटिक मीन चैप्टर 5। ये इसमें मैं इंट्रो दूंगा और कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसे हम एपी कहते हैं। इस चैप्टर में हम एपी पढ़ेंगे, ठीक है। एपी की शॉर्ट फॉर्म एपी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो हम देखिए, ये कोई भी एक एपी यानी कि सीरीज 2 4 5 6 8 ये यहाँ तक n तक जा रही है, ठीक है। ये एक ई सीरीज है जिसे हम क्या कहते हैं? एपी। एपी एक सीरीज होती है, ठीक है। 2 4 6 ये कोई सीरीज है, मैंने कोई भी लेट कर ली है। तो अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। देखिए, एक ये 2 क्या होगा हमारा? ये 2 हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म। ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। यहाँ तक ये डेड डैश, ये क्या होगी? हमारी n नंबर ऑफ टर्म्स यानी nth टर्म, ठीक है। क्लियर? अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 2 में हमने 2 प्लस किया तो 4 आया, यानी कि यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। अब 4 में हमने 2 प्लस किया तो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने 2 प्लस किया, ठीक है। और यहाँ पे 6 में 2 प्लस किया तो 8 आ रहा है, 2 प्लस किया है ना, तो 2 आ रहा है, यानी कि इनका बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। डिफरेंस क्या आ रहा है? 2, यानी कि डी हमारा क्या आ रहा है? 2, ठीक है। 2 डिफरेंस पता चला कैसे निकालते हैं डिफरेंस? पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। देखिए, फॉर्मूला होता है इसका an इजकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इस चैप्टर में यानी कि 5.1 और 5.1 में तो इस्तेमाल नहीं होगा, 5.2 में इस्तेमाल होगा ये। तो इसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखिए, ए हमारा क्या होता है? पहली टर्म। ए हमारा हमेशा पहली टर्म होगा, ठीक है। और डी क्या होता है हमारा? डिफरेंस, यानी कि 4 में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा डी निकल जाएगा, ठीक है। ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी हमारा क्या होता है? कोई भी सेकंड टर्म में से, मतलब या तो इसमें से ये माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। किसी पर ये मत करना इसमें से इसको माइनस कर दिया, मतलब कोई भी एक टर्म को उसकी एक पीछे वाली टर्म से माइनस करना हमको, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हमें ए पता चल गया और डी पता चल गया हमें, ठीक है। अब देखिए, आपको डी यानी डिफरेंस और ए पता चल गया। ये दोनों चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बताई हैं। अब देखिए, 2 4 6 8 है, यानी कि 2 4 6 8 डैश 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 n, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। इसे क्या कहते हैं? सेकंड टर्म। इसे क्या कहते हैं? थर्ड टर्म। इसे कहते हैं फोर्थ टर्म। मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन हम इसे लिखते कैसे हैं? हम इसे लिखते हैं a, ठीक है। यहाँ पे a है जो कि फर्स्ट टर्म है, क्या है? a। इसे लिखते हैं हम a प्लस डी, सेकेंड टर्म को, फिर a प्लस 2d, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म को आएंगे a प्लस 3d। यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हो, ये सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे हमने a प्लस डी, यानी कि आपको बस शुरू की 2 टर्म याद रखनी है। एक सिंपल आइडिया बता रहा हूँ, मतलब इजी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। देखिए, ये फोर्थ टर्म है तो हमने 3d लिया है, ठीक है। यानी कि जो टर्म हमें निकालनी है उससे एक नंबर कम लेना है, a प्लस 3d, ठीक है। एक नंबर हमें कम लेना है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपसे कह दूं कि हमें 9th टर्म निकालनी है, यानी कि a9 निकालनी है हमें। ये a है, a9 निकालनी है, यानी कि 9 है तो हमें एक कम कर देना है, यानी कि a4 है तो हमने इसमें 3 ला दिया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? a प्लस 9 है तो 8d, ठीक है। तो देखिए, a क्या है हमारी? a हमारी फर्स्ट टर्म है, यानी कि a यानी कि क्या है? 2, और 8 हमारा प्लस में 8 इंटू डी क्या है हमारा? डिफरेंस। मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर वाले फॉर्मूले से, डी क्या है हमारा? डिफरेंस। यानी कि 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2।
ये हमें कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है, बहुत इजी है। 8 2 ज़ा 16, 16 + 2 कितना हुआ 18। तो A9 जो हमारी टर्म है वो 18 है, ठीक है। तो 5.1 में यही आपको मिलेगा पूरे एक्सरसाइज में कि हमें ये टर्म निकालनी है, ये टर्म निकालनी है, ये टर्म निकालनी है। आपको कोई भी वो दे देगा कि हमें 5th टर्म निकाल के दो, 4th टर्म निकाल के दो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है, करने के लिए, जैसे कि हम इसमें से देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है दी, देखिए इसमें हमें दे रखा है 3/2, एक AP है 3/2, ठीक है। और फिर क्या है 1/2, -1/2, ये माइनस है, -1/2 -3/2। अब देखिए मैं यहाँ पे से उतार लेता हूँ, 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ये क्या है हमारी AP है, ये हमारी कोई AP दे रखी है मानिए, ठीक है। लेट कीजिए ये हमारी कोई AP है। तो देखिए A मैंने आपको बताया, A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, A हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है, A हमारी फर्स्ट टर्म है जो क्या है यहाँ पे 3/2। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, मतलब ये दोनों चीज़ आपको हर सम में निकालनी है, ठीक है। 1/2 यानी कि A2 - A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म घटानी है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म घटानी है, या फिर 3 में से 2 घटानी है, ठीक है। यानी कि इसमें से ये, इसमें से, यानी कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, एक तरह का मतलब ये मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म बड़ी सेकेंड टर्म बड़ी है, वैल्यू वाइज नहीं देखना, मतलब 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है यानी कि 2 में से हम माइनस करेंगे, तो 1/2 -3/2, इसको माइनस करा एलसीएम लेंगे, 1 - 3, यहाँ क्या आ गया -2/2, यानी कि -1, इसका डिफरेंस आ रहा है हमारा -1, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल 1 में हमने A टर्म भी निकाल लिया है, लेकिन हमें इसमें दिया क्या था हमारे, देखिए फॉर द AP 1/3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश, ठीक है। मतलब ये आगे कहीं तक भी जा रही है, डेड डैश का मतलब ये है राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमारी यही है A1 क्या होता है हमारा A होता है, यानी पहली टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो या इनके बीच का निकाल लो, सबका सेम आएगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो -1 आया, हमने जो निकाला था सॉल्व करके, मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म AP, इसमें कहता है कि कौन सी फॉर्म हमारी AP के फॉर्म में है। AP के दो ही कंडीशंस हैं जिसमें हमारी कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, वो AP होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब इसमें कह रखा है कि अगर वो किसी AP में है, यानी कि उनकी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनकी नेक्स्ट 2 टर्म लिखिए। यानी कि देखिए मान लीजिए ये एक AP है, तो अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट टर्म, यानी कि 4 दे रखी हैं, A4 तक हमें दे रखी है, A5 और A6 हमें निकालना है ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा 4 10 16 22, ठीक है। हम ये कर लेते हैं इसमें। अब पहले इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि A1 A2 A3 A4, ये मैं आपको रफली लिख के दिखा रहा हूँ, अगर एग्जाम या टेस्ट में आप करते हैं तो ये करना नहीं है, रफ शीट पे आप कर सकते हैं। तो देखिए A1 A2 A3 A4, यानी कि हमारी टर्म हो गई, A टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, ठीक है। यहाँ पे डेड डैश दे रखा है। अब देखिए पहले A2 - A1, ठीक है, D = 2, ठीक है। तो डिफरेंस क्या जाएगा हमारा, इसमें से 10 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा 6 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरी साइड करेंगे, D = A4 - A3,
ठीक है, नहीं यहाँ पे करेंगे हम 3 में से, मतलब कुछ भी कर लो, हमने यहाँ 3 में से 2 माइनस करना है। पहले हमने 2 में से 1 करा, अब 3 में से 2 करेंगे, यानी कि इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, ऐसे करना है। ठीक है, तो A3 क्या है हमारे यहाँ पे 16 माइनस A2 क्या है हमारा 10, तो क्या आ गया ये 6, 2 के सेम आ गए हमारे। अब हम थर्ड भी निकालेंगे, तो D इजकल्स टू A4 माइनस A3, तो D इजकल्स टू A4 क्या है हमारे यहाँ पे 22 माइनस 16, A3 हमारा है, तो D इजकल्स टू में 22 माइनस 16 हमारा 6 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अब हमें क्या करना है, A फिफ्थ टर्म जो हमें यहाँ दी नहीं हुई है और A सिक्स टर्म यहाँ पे जो दी नहीं हुई है वो हमें निकालनी है। कहा था ना कि नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमें पता है A फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A5 का। ठीक है, क्या होता है A प्लस D, लेकिन उससे पहले एक वैल्यू और आएगी यहाँ पे हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो इससे एक कम कर देंगे हम, यानी कि 4। आई बात समझ में, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होती है A, सेकंड टर्म A प्लस D। अब जो थर्ड टर्म से स्टार्ट होते हैं ना, हम उसके लिए यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 आ जाएगा, थर्ड से एक कम करेंगे ना तो 2 आएगा थर्ड टर्म के लिए। ठीक है, तो फिफ्थ निकालनी हमें, यहाँ एक कम कर दिया 4, तो A फिफ्थ टर्म हमारी क्या हो गई, A क्या होता है हमारा इसमें, A क्या है हमारा 4 है, A4 पहली टर्म प्लस 4 इंटू, ये इंटू में होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, डिफरेंस क्या है हमारे यहाँ पे 6, तो 6 चौक 24 प्लस 4 A5 इसका क्या गया 24 और 4 कितना होता है 28। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी एक वैल्यू क्या आ गई, मतलब अगली टर्म क्या आ गई 28। ठीक है, अब A6 निकाल लो इसी तरह। अब हमें A6 निकालेंगे यहाँ पे, ये देखिए A प्लस 5D, समझ आया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, A क्या है हमारे यहाँ पे 4, पहली टर्म तो हमेशा सेम रहेगी, पहली टर्म कभी चेंज नहीं होगी, 5 और डिफरेंस भी हमेशा सेम रहेगा 6, तो 5 6 30, 30 4 34। ठीक है, A6 यानी कि हमारी 34 आ गई, 34। अब ये देखिए आप 22 और 28 इसके बीच का डिफरेंस भी हमारे 6 है, और 34 और 28 के बीच का डिफरेंस भी 6 है, तो यानी कि ये क्या है हमारी एक AP है, और ये आंसर हमारे करेक्ट है। आओ हम इसमें एग्जाम्पल में से चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो हमारे ये है डिफरेंस हमारे 6 आए थे सबके। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आई थी 28 और 34, जो कि करेक्ट है। ठीक है, अब हमें ये देखने हैं, अब देखिए इनके डिफरेंस चेक करने हैं, अब हमें कर लेते हैं इनके डिफरेंस चेक। ठीक है, तो ये देखिए पहला हमें सेकंड सम दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 1 -1 -3 -5, यानी कि A1 A2 A3 A4। ठीक है, डैश। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या क्या रखा है, इसमें पहले तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंस जो है हमें सेम देखना है, सेम है या नहीं है। तो हमें क्या करना है A2 माइनस A1 क्या है डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 क्या है हमारे यहाँ पे -1, माइनस का माइनस रहेगा, A1 क्या है हमारा 1। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये हमारा एक 1 जो है A1 माइनस में हो, तो ये अंदर माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में साइन चेंज हो जाएगा, इतना तो पता है आपको, पर कुछ बच्चे गौर नहीं करते। ठीक है, तो अभी माइनस में नहीं है बिल्कुल भी, तो हम क्या करेंगे -1 रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये -2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। अब हम वाली का चेक करते हैं, D इजकल्स टू A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा यहाँ पे -3। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, -1 है, पहले तो इसका माइनस, फिर A2 क्या है हमारे पास -1। ठीक है, तो -3 माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा -2, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 आ गया, 3 में से 1 गया, और साइन किसका आएगा बढ़ेगा, जिसके आगे बढ़ेगा साइन है। ठीक है, 2, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस क्या है -2। अब हमारे पास नेक्स्ट का देखते हैं हम, D इजकल्स टू A4 माइनस A3, तो D इजकल्स टू A4 क्या है हमारे पास यहाँ पे -5 माइनस प्लस A3 हमारा 3। ठीक है,
तो ये क्या आ गया हमारे पास -2। ये भी डिफरेंस सेम है, यानी कि डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें अब दो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे हम A5 और A6 करनी है, A5 और A6 फाइंड करनी है। तो हमें A5 फाइंड करनी है, यानी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, A+4D। ठीक है, ए क्या है हमारे यहाँ पे 1 है, ये रहा 1। ठीक है, 1 कहाँ पे हमारा, ए बताया था मैंने आपको 1 है। ठीक है, ये देखिए 1 है हमारा, 1 ए। तो प्लस में कर लेंगे हम, क्या है 4 × D। डी क्या है हमारा, डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -2। तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि -8 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया -7, यानी अगली टर्म क्या आ गई हमारी -7 आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आ गया हमारी कौन सी टर्म है, A5 टर्म। अब A6 टर्म की वैल्यू जगह खाली पड़ी है, इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A+5D, 5D क्यों आया, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ 6 है, इससे कम आएगा यहाँ पे। इस A हमारा 1 है, प्लस में 5 × D हमारा -2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। 5 2 ज़ा 10 + 1 -9 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारी एक और वैल्यू आ गई, A6 क्या है हमारा 9, एक और टर्म आ गई 9 डैश डैश डैश। ठीक है, ये हमारी A5 और A6 9th टर्म है। ऐसे हमें बाकी सम्स में भी करना है, जो कि यहाँ पे एग्जांपल्स में दे रखे हैं, आप खुद देखना। ठीक है, ये और ये हो गई, थर्ड पार्ट करना, फोर्थ पार्ट आप खुद करके देखना। ठीक है, और अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे के फॉर्मूले पे। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, AN = A+N-1 × D। ए आपको पता है पहली टर्म, डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस। अब एन देखेंगे हम, एन क्या होता है। एन जो होता है ना हमारी, जैसे कि हम A6 टर्म निकालते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एन है, ये हमारा एन है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि आप फाइंड दैट AP विच 6th टर्म इज 42, यानी कि जिसकी 6th टर्म जो है 82 है, यानी कि 6th टर्म, यानी कि 6, यानी जो आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दी जाएंगी 6th टर्म, 4th टर्म, या फिर 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, जो भी दी जाएंगी वो हमारा एन होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन होता है। ठीक है, अब AN देते हैं। AN हमारा क्या होता है, AN हमारा होता है जैसे कि कोई भी किसी भी AP की लास्ट टर्म, यानी कि आपको कोई भी AP दी जाए, AP हमारी 1 2 3 ये लेट कर रहे हैं, डैश 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 10, यानी कि 10 हमारा ये है। अब हमें इसमें फाइंड करना हो कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी। ठीक है, 1 2 3, तो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कितनी टर्म बनेंगी। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा AN, ये लास्ट टर्म हमारी AN होगी हमेशा, ये A होगा, ये AN, और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स पे ये आएगी, ये कौन सी टर्म पे आएगी, 10th टर्म पे आएगी ना, ये 1 से लेकर 10 टर्म पे तो आएगी। तो जो 10 है ना, मतलब जो आएगा 10th टर्म, ये 10 जो खाली है ये AN है, यानी कि लास्ट टर्म। AN मतलब लास्ट टर्म, A मतलब, मैं लिख देता हूँ, देखो A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, AN क्या है, लास्ट टर्म एन AP। ठीक है, किसी भी AP की लास्ट टर्म। D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये N है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। N क्या है हमारा, नंबर ऑफ nth टर्म। ठीक है, समझ आ गया, ये बेसिक फॉर्मूला यही है। अब देखिए आपको इस एक्सरसाइज में कहते जाए AP, जो भी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 डैश 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 10, तो देखिए AN हमारी लास्ट टर्म होती है, A पहली टर्म होती है, N-1/D। तो आपको इनमें से कोई एक ही चीज फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमें ये दे रखा है, N नहीं दे रखा कितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है हमें कि 10 कितने पे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 10 पुट कर लेते हैं, क्योंकि 10 AN 10 होता है। A हमारा क्या है 1 + N-1,
एन नहीं दे रखा। डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, 2 में से -1 करेंगे यानी कि ए, 2 में से -1 करेंगे ए, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी कि 2 - 1 तो क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1। तो देखिए 10 - 1 = 9, यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन 1 कुछ फर्क नहीं पड़ा, n - 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है खाली n 9 लिख सकते हैं इसको हम, ये माइनस में 1 है, प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आंसर 10 = n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारी, n 10 आ गई हमारी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। आप एक मैंने एग्जांपल एक ऐसा दिया है आपको, मतलब आप खुद भी देख सकते हैं कि 10 कौन सी टर्म पे आएगा, 1 से लेके 10 पे आएगा, 10th टर्म पे 10 आएगा। ठीक है, तो हमारी नंबर ऑफ nth टर्म क्या होगी हमारी 10, यानी हमारा 10 कितने पे आएगा 10 पे। ठीक है, ठीक है, आई होप को आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये इसका इंट्रो था, हम अगले पार्ट से जो हमारी अगली वीडियो होंगी उसमें से हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल जाएं। ठीक है, और जो मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप वीडियो को मिस ना कर पाऊँ। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू।